स्वागत है आप सभी का प्रकाश माला एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और अपने अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा जो हम काल पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है काल, और उसी को हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। काल क्या? काल। काल इसका जो है शाब्दिक अर्थ होता है, काल का शाब्दिक अर्थ, काल का काल का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? समय। क्या होता है? समय होता है। काल का शाब्दिक अर्थ समय होता है। ठीक है। इसका जो है परिभाषा है, परिभाषा क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय से होने का पता चलता है। क्या होता है? कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का पता चलता है, क्या होता है? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का समय से होने का पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? काल के भेद क्या है? काल का भेद, क्या? काल का भेद। इसका जो है कितना भेद है? 3 भेद है। कितना भेद? 3 भेद। कौन कौन सा? वर्तमान काल क्या है? सबसे पहले वर्तमान काल, फिर क्या है? सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर भूतकाल, और इसका थर्ड नंबर है भविष्यत काल। ठीक है। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। ठीक है, यहाँ समय होता है। परिभाषा क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय से होने का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। ठीक है। काल के मुख्यतः 3 भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो अब हम इस चैप्टर को जो है पढ़ेंगे आगे कि वर्तमान काल जैसे है वर्तमान काल। अब हम वर्तमान काल को पढ़ेंगे। तो इसमें जो है इसका आता है, इसका क्या होता है कि जो समय
रहा है। ठीक है, वर्तमान काल हो गया। फिर भूतकाल का, जो समय बीत चुका है। ठीक है, भविष्य का, जो समय आने वाला है। क्या है? आने वाला है। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? जो समय आने वाला, वर्तमान काल जो समय चल रहा है, भूतकाल जो समय बीत चुका है, और भविष्य काल जो समय आने वाला है। इतना तक सभी को क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? ठीक है, यहाँ तक जो है इसको कर देते हैं। वर्तमान का यहाँ एक नंबर, वर्तमान काल क्या है? वर्तमान काल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में क्या वर्तमान समय में होने का पता चलता है। पहचान कैसे करेंगे? क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या रहेगा? रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, हो। ठीक है, आदि क्या लिख दो? आदि। इसका जो पहचान है, वाक्य के अंत में क्या रहेगा? रहा है, रहे हैं, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो उसे हम क्या समझेंगे कि वर्तमान काल, मतलब वर्तमान समय में कार्य हो रहा है, या हो रही है, या हो रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लीजिए इसका। उदाहरण, ठीक है, इसका उदाहरण नेहा खेल रही है। क्या? नेहा खेल रही है। श्याम विद्यालय
जा रहा है। सीता फल तोड़ रही है। सीता फल तोड़ रही है। ठीक है, तो इतना हो गया। नेहा खेल रही है, तो नेहा खेल रही है, वर्तमान समय में खेल रही है। श्याम विद्यालय जा रहा है, तो जा रहा है वर्तमान समय में। सीता फल तोड़ रही है। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है। इसके बाद आगे हम चलते हैं कि वर्तमान काल का 5 भेद। कितना भेद है? वर्तमान काल का 5 भेद। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। कौन कौन से? एक नंबर में सामान्य। सामान्य कौन सा? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। दूसरा नंबर में है अपूर्ण वर्तमान काल। क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा नंबर पे है पूर्ण वर्तमान काल। क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। चौथा नंबर पर है संभाव्य वर्तमान काल। क्या है? संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, और 5वां नंबर पर क्या है? तो संदिग्ध वर्तमान काल। क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। तो इतना में किसी को कोई दिक्कत कि वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, फिर आता है पूर्ण वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। चौथा, 5वां है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होगा? तो अब हम चलते हैं सामान्य वर्तमान काल पर। ठीक है, कहाँ चलते हैं? सामान्य वर्तमान काल। यहाँ मैं लिख देती हूँ वर्तमान काल। ठीक है, हेडिंग देते हैं 1 नंबर में सामान्य वर्तमान काल। क्या है? सामान्य वर्तमान काल। तो इस पे चलते हैं मार्कर।
जिससे क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चलता है। क्या होता है? जिससे क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। काल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है कि जिससे सामान्य वर्तमान काल, जिससे क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण इससे पहले इसका पहचान लिख देती हूँ। पहचान ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है। क्या है? ता है, ती है, ते है। ठीक है, वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है रहे तो क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे उदाहरण राम खाना खाता है। क्या? राम खाना खाता है। ठीक है, सरिता फल तोड़ती है। सरिता फल तोड़ती है। तो इसका क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल का, जिससे क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चलता है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। पहचान, इसका पहचान है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है अगर लगे रहे तो हम क्या समझेंगे कि सामान्य वर्तमान काल है। उदाहरण राम खाना खाता है, सरिता फल तोड़ती है। तो ये सारा क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल। क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल। यहाँ तक नहीं होगा किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम अगला नंबर चलते हैं। दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है? आज हम काल को जो है इसी क्लास में ही याद कर लेंगे। क्या करेंगे? याद कर लेंगे, क्योंकि बाद में तो याद होता नहीं है, इसलिए हम जो है क्लास में ही इसको याद करेंगे। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर पर था अपूर्ण वर्तमान काल। क्या था? अपूर्ण वर्तमान काल। जिससे क्रिया के होते रहने का पता चलता है। होते रहने
क्रिया का जिससे कार्य के होते रहने का जिससे कार्य का होते रहने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। कि इससे हमें ये नहीं पता चलता कार्य हो गया, समाप्त हो गया है कि नहीं हुआ है, मतलब हो रहा है। जैसे इसका जो है पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इससे जो है इसका उदाहरण पवन बाजार जा रहा है। अब बाजार पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, यानी कि इससे ये पता नहीं चल रहा है हुआ कि मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए इसको कहता है कि पवन बाजार जा रहा है, मतलब हुआ कि पूरा नहीं हुआ है, कार्य पूरा नहीं हुआ है, यानी कि हो ही रहा है, जा रहा है। स्वीटी विद्यालय जा रही है। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, क्या है? शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो इससे हमें कुछ पता नहीं चला, पढ़ा रहे हैं यानी कि पढ़ाते जा रहे हैं, मतलब पढ़ा ही रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है कि जिससे कार्य के होते रहने का पता चलता है उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो आज हम क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। कल हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। तीसरा नंबर का टेंस पढ़ेंगे, पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। आज हम यहीं तक रहने देते हैं, यही समाप्त किया। अगर आपका ही है तो हम वो भी पढ़ा देंगे, लेकिन नहीं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इन्हें लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है और हमें फिर से नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आप सब जो है ऐसे ही प्यार दुलार देते रहें और हमें भी आगे बढ़ाएं, और आप भी कुछ सीखें हमसे, कुछ सीखने का, जिससे कि मैं भी कल एक परफेक्ट टीचर बन सकूं। धन्यवाद।